लास्ट एपिसोड में हमने अपर वर्ल्ड के सभी बड़ी फोर्सेस के लीडर्स को देखा था जिन्होंने एलेक्स को मारने के लिए और लोअर वर्ल्ड से कई सारे ट्रेजर्स चुराने के लिए लोअर वर्ल्ड में किसी को भेजने का डिसाइड करा था। और दूसरी तरफ एलेक्स अपनी गद्दी किसी और को देने का फैसला कर रहा था, जहां एलेक्स के सेनापतियों ने सी हैंग का नाम लिया था। पर उसी वक्त वहाँ एक सैनिक आ गया था जिसने एलेक्स को बताया था कि सी हैंग ने एलेक्स को मदद के लिए बुलाया है, क्योंकि सी किंगडम की बाउंड्री वाली सिटी पर किसी खतरनाक बर्ड बीस्ट ने हमला कर दिया है। तो ये सुन के एलेक्स रॉय को लेकर वहाँ चला गया था, जहाँ जाने पर सी हैंग ने एलेक्स को बताया था कि उस बर्ड बीस्ट ने सिटी के बहुत लोगों को मार दिया है और मैं भी बड़ी मुश्किल से बच पाया हूँ। ये सुन के एलेक्स डिसाइड करता है कि वो उसको नहीं छोड़ेगा जिसने ये सब किया है, लेकिन तभी रॉय को सी हैंग पर शक हो रहा था। पर एलेक्स उसे चुप करा के टेम्पल में आराम करने के लिए ले आता है, लेकिन वहाँ उन दोनों पर एक स्नेक अटैक कर देता है, पर वो दोनों उससे बच जाते हैं। जिसके बाद एलेक्स उस स्नेक बीस्ट को हराने के लिए फायर किंगडम की होली बर्ड को ब्रॉन्ज बॉक्स से बाहर निकाल लेता है, जो उस स्नेक को अपने पंजे से पकड़ लेती है। लेकिन उसी वक्त वो जगह हिलने लगती है और उस टेम्पल के गोल्डन स्टैचू में भी कुछ हलचल होने लगती है। अब आगे तो एपिसोड 101 की शुरुआत में वो टेम्पल की गोल्डन मूर्ति टेम्पल से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर वो स्नेक चिल्लाता है कि मास्टर प्लीज मुझे बचाओ। तो ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि वो स्टैचू ही उसका मास्टर है। तभी वो स्टैचू जो डिवाइन फ्लेम लेवल पर था वो एलेक्स से कहता है कि तुमने सच में मुझे इम्प्रेस कर दिया है। उसी वक्त वो फायर किंगडम की होली बर्ड एलेक्स से ये कहते हुए उस स्टैचू पर अटैक कर देती है कि भले ही इस स्नेक का मास्टर है, लेकिन है तो ये स्टैचू ही। अब वो स्टैचू बड़े ही आराम से उन फायर बॉल्स के अटैक को रोक लेता है और उन्हें वापस से होली बर्ड पर फेंक देता है, जिससे होली बर्ड शील्ड बना के बच जाती है। इसके बाद वो गोल्डन स्टैचू एलेक्स के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारा टैलेंट सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ऊपर से तुम्हें अपर वर्ल्ड में भी जीनियस समझा जाता है, लेकिन आज तुम्हारा सामना मेरे से हुआ है और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के एलेक्स उस गोल्डन स्टैचू से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपर वर्ल्ड से हो, क्योंकि तुम्हारे पास डिवाइन फायर है। इस पे गोल्डन स्टैचू एलेक्स से बोलता है कि मुझे अपर वर्ल्ड की सेलेस्टियल किंगडम ने तुम्हें मारने के लिए यहाँ भेजा है। ये सुन के एलेक्स को गॉड ल्यू की वो बात याद आती है जब उन्होंने कहा था कि लोअर वर्ल्ड और अपर वर्ल्ड में एक फाइट होने वाली है, जिसके बाद दोनों वर्ल्ड को कनेक्ट करने वाला रास्ता बंद हो जाएगा और किसी को भी दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए बहुत वेट करना पड़ेगा। अब ये बात याद आने पर एलेक्स सोचता है कि दोनों वर्ल्ड को कनेक्ट करने वाला रास्ता तो बंद हो चुका है, तो ये बंदा लोअर वर्ल्ड में कैसे आया? क्योंकि अगर अभी भी कोई ऐसा रास्ता है जिससे अपर वर्ल्ड के लोग लोअर वर्ल्ड में आ सकते हैं, तो इससे लोअर वर्ल्ड के लोगों के लिए मुसीबत हो जाएगी। अब एलेक्स उस रास्ते के बारे में जानने के लिए उस स्टैचू से बोलता है कि तुम्हारे सेलेस्टियल किंगडम ने तुम्हें लोअर वर्ल्ड में कैसे भेजा। इस पे वो गोल्डन स्टैचू कहता है कि दोनों वर्ल्ड को कनेक्ट करने वाले रास्ते के बारे में छोड़कर तुम पहले अपनी लाइफ के बारे में सोचो, जिसे मैं आज तुमसे ले लूंगा। ये सुन के एलेक्स गोल्डन स्टैचू से कहता है कि ठीक है, भले ही तुम मुझे उस रास्ते के बारे में ना बताओ, लेकिन एक ना एक दिन मुझे उसका पता चल ही जाएगा और तब मैं अपर वर्ल्ड में जाकर सेलेस्टियल किंगडम को तबाह कर दूंगा। इस पे वो गोल्डन स्टैचू एलेक्स से बोलता है कि तुम लोअर वर्ल्ड के एक पापी हो और फिर भी अपर वर्ल्ड की सेलेस्टियल किंगडम को तबाह करने का सपना देख रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे गंदे कारनामों की वजह से ही एंशिएंट फैक्शन तुमसे गुस्सा हो गया और उन सबके रूलर्स ने मिलके मुझे तुम्हें मारने के लिए यहाँ भेजा है। ये सुन के एलेक्स को समझ नहीं आता कि एंशिएंट फैक्शन क्या है और उन्होंने एलेक्स को मारने के लिए स्टैचू को क्यों भेजा है। तभी वो स्टैचू एलेक्स से बोलता है कि तुमने बहुत सारे पाप किए हैं और उन्हीं पापों की सजा देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये सुन के एलेक्स उस स्नेक से कहता है कि ये तुम्हारा मास्टर तो मुझे नहीं बता रहा कि ये लोअर वर्ल्ड में कैसे आया और एंशिएंट फैक्शन मुझे क्यों मारना चाहता है, इसलिए तुम मुझे इसके बारे में बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इस पे वो स्नेक कुछ नहीं बोलता, तो एलेक्स होली बर्ड से स्नेक को खाने को बोल देता है, जिससे वो स्नेक डर जाता है क्योंकि उसका मास्टर भी उसे नहीं बचा रहा था। इसलिए वो स्नेक एलेक्स को सब कुछ बता देता है कि जब एलेक्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गया था तब उसने डेमनिक सनफ्लावर गार्डन और लॉर्ड ऑफ नेदरलैंड्स नाम के 2 सेक्ट के बीस्ट को मारा था, जिनके पास डिवाइन फायर थी, और उन्हीं की मौत की वजह से उन दोनों सेक्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने ये बात बाकी एंशिएंट सेक्ट को भी बता दी, जिसके बाद सभी एंशिएंट सेक्ट्स ने तुम्हें मारने के लिए इन्हें यहाँ भेजा है। अब उस स्नेक के एलेक्स को सब कुछ बता देने की वजह से वो गोल्डन स्टैचू से जान से मार देता है, जिसके बाद वो एलेक्स से कहता है कि अब इसने इतना बता ही दिया है तो मैं तुम्हें तुम्हारी मौत से पहले अच्छे से समझा देता हूँ। अब वो गोल्डन स्टैचू एलेक्स को बताता है कि डिवाइन फायर एक बहुत ही खास फायर होती है जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है और ये किसी की भी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। और जब एलेक्स ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उन दोनों सेक्ट के उन रेयर बीस्ट को मार दिया जिनके पास डिवाइन फायर थी, तो वो सेक्ट गुस्सा हो गए और उन्होंने अपने ग्रुप में इस बारे में बताया, जिस ग्रुप का नाम एंशिएंट फैक्शन है, क्योंकि वो सभी सेक्ट एंशिएंट टाइम से है।
अब ये बात पता चलने पर उन सभी सेक्ट ने तुम्हें मारने का फैसला लिया, इसलिए उन्होंने ये काम सेलेस्टियल किंगडम के रूलर के साथ मिलकर करने का फैसला किया। पर अभी भी एक दिक्कत थी कि अपर वर्ल्ड से लोअर वर्ल्ड में जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए सभी सेक्ट लीडर्स ने कई सारे ट्रेजर्स और कई सारी ह्यूमन सोल्स का इस्तेमाल करके अपर वर्ल्ड से लोअर वर्ल्ड का एक पोर्टल खोला और लोअर वर्ल्ड में मुझे जगाकर ये मिशन सौंप दिया। ये सुन के एलेक्स सब कुछ समझ जाता है और सोचता है कि लगता है मुझे अपर वर्ल्ड में जाने के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद एलेक्स उस गोल्डन स्टैचू से कहता है कि मैं ये बात तो समझ गया कि सनफ्लावर गार्डन सेक्ट और नेदरलैंड सेक्ट मुझे क्यों मारना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि उन्होंने तुम्हारी सेलेस्टियल किंगडम की मदद क्यों ली। इस पे वो गोल्डन स्टैचू एलेक्स को बताता है कि सेलेस्टियल किंगडम को बनाया ही लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है और स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स को मारने के लिए था, इसलिए उन्होंने सेलेस्टियल किंगडम की मदद ली। इधर रॉय एलेक्स से टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि इतना सब कुछ सुझाने के बाद भी सी हैंग यहाँ नहीं आया है, इसलिए मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इस पे एलेक्स भी एग्री करता है। इसके बाद एलेक्स वहाँ छुपे चैम्प और उस होली बर्ड से पूछता है कि क्या तुम इस गोल्डन स्टैचू को संभाल लोगे। इस पे चैम्प टेलीपैथी के थ्रू एलेक्स से बोलता है कि तुमने जो मुझे वेपन दिया है उसकी मदद से मुझे इसका सामना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही होली बर्ड भी इस बात पर हाँ करता है। उसी वक्त वो गोल्डन स्टैचू एलेक्स पर अटैक कर देता है, पर एलेक्स उसके अटैक से बच जाता है और होली बर्ड से स्टैचू पर अटैक करने को कहता है। तो ये सुन के होली बर्ड उस स्टैचू पर अपने फायर फेदर से अटैक करती है, जिसे देखकर वो गोल्डन स्टैचू बोलता है कि तुम मुझ पे इतना वीक अटैक कर रही हो, क्या अभी भी तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं लगा। अब ये कहते हुए वो गोल्डन स्टैचू एक स्पिरिचुअल हैंड बना के उन सभी फेदर्स को रोक लेता है और होली बर्ड पे अटैक करने लगता है। तभी एलेक्स वहाँ छुपे चैम्प को इशारा करता है, जिसके बाद चैम्प वहां आकर एलेक्स की दी हुई सी किंगडम की डिवाइन स्पेयर से उस स्पिरिचुअल हैंड को कट कर देता है। तो अब अचानक से चैम्प को वहां देखकर समझ जाता है कि एलेक्स कोई चाल चल रहा है, इसलिए वो गोल्डन स्टैचू एक खतरनाक अटैक के लिए अपनी पूरी स्पिरिचुअल बॉडी बाहर निकाल लेता है। इधर एलेक्स रॉय से टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि चैम्प और होली बर्ड इस स्टैचू को हमसे दूर रखेंगे ताकि हमें मारने के लिए इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड बाहर आए। एलेक्स को एक और मास्टरमाइंड के होने का पता इसलिए चलता है क्योंकि अपर वर्ल्ड के सेक्ट ने लोअर वर्ल्ड के लोगों को मार के ही उनकी सोल से ही दोनों वर्ल्ड को कनेक्ट करने का रास्ता खोला था, और ऐसा तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक कोई लोअर वर्ल्ड का ही आदमी इसमें अपर वर्ल्ड के लोगों का साथ ना दे। इस तरफ चैम्प डिवाइन स्पेयर से गोल्डन स्टैचू की स्पिरिट बॉडी पर अटैक करता है, जिसे वो स्टैचू अपने एक हाथ से रोककर अनलिमिटेड पाम टेक्निक का चैम्प और होली बर्ड पर इस्तेमाल करता है, जिससे होली बर्ड और चैम्प बचने की कोशिश करने लगते हैं। तभी रॉय उन दोनों से टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि तुम्हें जल्दी से इस अटैक से बच के उस पर एक क्लोज रेंज अटैक करना होगा, क्योंकि इससे उसे मारना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये सुन के चैम्प होली बर्ड से कहता है कि तुम उसे डिस्ट्रैक्ट करो और मैं मौका पाके उस पर अटैक करता हूँ। इसके बाद वो होली बर्ड फायर बॉल से धुआं करके उस स्टैचू को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है और इतने में चैम्प उस पेयर से उस गोल्डन स्टैचू की स्पिरिचुअल बॉडी के सारे हाथ काट देता है, जिससे वो गोल्डन स्टैचू थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। पर अब भी उसमें बहुत ताकत बाकी थी, जिसकी वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के हाथों को वापस रिक्रिएट कर लेता है। तभी एलेक्स चैम्प से टेलीपैथी के थ्रू बोलता है कि स्टैचू को यहाँ से दूर ले जाओ ताकि मैं असली मास्टरमाइंड का पता लगा सकूं। ये सुन के चैम्प और होली बर्ड उस गोल्डन स्टैचू पर अपने वेपन से बहुत ही कम पावर के साथ अटैक करते हैं, और जब वो गोल्डन स्टैचू उन वेपन्स को वापस उनकी तरफ ही फेंक देता है तो वो दोनों ऐसा एक्ट करने लगते हैं कि गोल्डन स्टैचू का अटैक बहुत ही पावरफुल है, और इसी बहाने का इस्तेमाल करके वो दोनों वहां से दूर चले जाते हैं, जिसके बाद वो गोल्डन स्टैचू भी उनके पीछे जाता है। इस तरफ एलेक्स और रॉय भी मास्टरमाइंड को बाहर लाने के लिए चैम्प और होली बर्ड के पास जाने का नाटक करने लगते हैं, पर उसी वक्त वहां पर सी हैंग आ जाता है और एलेक्स से कहता है कि आप यहां से नहीं जा सकते, आपको यहीं रुकना होगा। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि सी हैंग ही असली मास्टरमाइंड है जो अपर वर्ल्ड का साथ दे रहा था, इसलिए वो सी हैंग से कहता है कि आखिर तुमने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। इस पे सी हैंग एलेक्स से पूछता है कि क्या आपको पता था कि इन सब के पीछे मैं ही हूँ। ये सुन के एलेक्स उससे बोलता है कि मुझे बस शक था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम इन सब के पीछे निकलो। उसी वक्त हम वो वाला सीन देखते हैं जब रॉय और एलेक्स टेंपल में गए थे, जहाँ रॉय ने एलेक्स को टेलीपैथी के थ्रू बताया था कि मुझे सी हैंग थोड़ा अलग लग रहा है, क्योंकि उसकी बताई हुई बातें और सिचुएशन बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही। ऊपर से मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतने लोगों में सिर्फ सी हैंग ही जिंदा कैसे बच गया। तो ये सुन के एलेक्स को भी सी हैंग पर शक हो गया था, लेकिन वो इस बात पर यकीन ना करके इसका पहले सबूत ढूंढना चाहता था, इसलिए उसने तब सी हैंग से कुछ नहीं कहा था। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां एलेक्स सी हैंग से कहता है कि मुझे तुम पर शक तो था, लेकिन मुझे लग रहा था कि तुमसे ये काम जबरदस्ती करवाया जा रहा है, इसलिए मैं सच जानना चाहता था।
लेकिन तुमने तो खुद ब खुद यहाँ आके सब कुछ साबित कर दिया। इसके बाद एलेक्स सी हैंग से पूछता है कि क्या तुम भी उस स्नेक की तरह सी किंगडम के लोगों को मार के उनकी सोल से कल्टीवेट कर रहे थे। इस पे सी हैंग हाँ करते हुए बोलता है कि कोई मरे या जिए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे एलेक्स सी हैंग से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे दोनों सेनापतियों ने तुम्हें अगला राजा बनाने के लिए सेलेक्ट किया था। ये सुन के सी हैंग थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन फिर वो एलेक्स से कहता है कि तुमको मारने के बाद भी वो गद्दी मेरी ही हो जाएगी और उसके बाद मैं पूरी सी किंगडम पर राज करूंगा और सी किंगडम के सारे ट्रेजर भी मेरे होंगे। ये सुन के एलेक्स उससे बोलता है कि मैं तुम्हें वो दिन नहीं देखने दूंगा, क्योंकि तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि जिसने भी सी किंगडम के लोगों को मारा होगा मैं उसको मार के ही उन लोगों की मौत का बदला लूंगा। इसलिए चलो मुझे बताओ कि तुम कैसे मरना पसंद करोगे। इस पे सी हैंग एलेक्स से कहता है कि तुम्हारे दोनों डिवाइन फायर वाले बीस्ट तो यहाँ से चले गए हैं, तो अब तुम मुझे कैसे मारोगे। इसके बाद सी हैंग एक स्वॉर्ड निकालकर उससे एलेक्स पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उससे बच जाता है। इसके बाद सी हैंग एलेक्स को वो स्वॉर्ड दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये डीमन स्वॉर्ड के बारे में याद है। ये सुन के एलेक्स को याद आता है कि बहुत टाइम पहले उसने ये ब्लड डीमन स्वॉर्ड एक ऑक्शन में देखी थी। अब एलेक्स को लगता है कि शायद इस डेविल स्वॉर्ड की वजह से सी हैंग पर डेमनिक पावर्स का असर हो गया है और वो अपने आप पर काबू खो बैठा था। उसी वक्त सी हैंग एलेक्स पर एक स्लैश अटैक करता है, जिससे एलेक्स थोड़ा पीछे हो जाता है, लेकिन वो फिर उस पे गोल्डन स्पिरिट बर्ड से अटैक करता है, जिसे सी हैंग उस स्वॉर्ड से रोकने लगता है। इस तरफ चैंप और होली बर्ड भी स्टैचू से लड़ रहे थे, जहां वो उस पे भारी पड़ रहे थे। तभी चैंप फिर से उस स्टैचू के हाथ काट देता है और होली बर्ड अपने वेपन से लगातार उसे घायल करके उसे खत्म कर देती है। इसके बाद वो दोनों दूर से एलेक्स और सी हैंग को देखने लगते हैं, जिसे देखकर होली बर्ड चैंप से कहती है कि मुझे लग रहा है कि सी हैंग पूरी तरह उस डेमनिक स्वॉर्ड के कब्जे में है। इस पे चैंप होली बर्ड से बोलता है कि उस स्वॉर्ड के अंदर एक डेमनिक लॉर्ड कैद है जो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और अगर वो बाहर आ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। उसी वक्त वो स्टैचू फिर से खड़ा हो जाता है जो खत्म नहीं हुआ था और उन दोनों से कहता है कि वो डीमन लॉर्ड मेरी सेलेस्टियल किंगडम का बहुत पुराना मास्टर है, जिसे कुछ लोगों ने स्वॉर्ड में कैद कर दिया है। इसलिए भले ही तुम मुझे मारने में कामयाब हो जाओ, लेकिन जब वो बाहर आएगा तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। इस पे होली बर्ड स्टैचू से कहती है कि तुम्हारी सेलेस्टियल किंगडम तो सच में बहुत बुरी है। उसी वक्त वो गोल्डन स्टैचू उन दोनों पर अटैक कर देता है। इस तरफ एलेक्स और सी हैंग भी लड़ रहे थे। तभी सी हैंग एलेक्स से कहता है कि आप यहाँ से वापस जाने की सोचना भी मत, क्योंकि मैं आपकी कब्र यहीं खोदूंगा। उसी वक्त सी हैंग कुछ करने लगता है, जिससे आसमान पूरा लाल हो जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक डिवाइन स्पेयर बाहर निकलती है, जिसे देखकर एलेक्स सी हैंग से कहता है कि तुम इतने गंदे कैसे हो सकते हो जो तुमने स्पेयर ऑफ कर्स बनाई है। एलेक्स ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि स्पेयर ऑफ कर्स बनाने के लिए बहुत से लोगों की सोल्स और बॉडी का इस्तेमाल किया जाता है। अब सी हैंग एलेक्स से बोलता है कि 100 लोगों को मार के ये अच्छी खासी ताकतवर कर्स स्पेयर बनाई जा सकती है, लेकिन मैंने तो इसे बनाने के लिए कई हजारों लोगों का बलिदान दिया है, तो तुम इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। इसके बाद सी हैंग कर्स स्पेयर से एलेक्स पर अटैक कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।